आरिफ अलवी साहब ने अप्रैल में इलेक्शनों की तारीख दी है, वो कौन से इलेक्शनों की तारीख दी है? अगर आप लोग आज नहीं निकले तो फिर कभी नहीं निकलने का फायदा होगा, गिरफ्तारी देने का। पक्की बात है। इससे पक्की बात क्या है कि हमने बोला और हम आ गए। इमरान खान साहब जहाँ से जीते थे वहाँ से हार गए। धांधली होती है। बाबा जी तुसी करो की सोच के निकले हो, तानू रोटी कौन पूछेगा? ना पूछन। लोगों के दिलों के अंदर बस जाते हैं, अवाम के अंदर घुस जाते हैं और लोगों के अंदर शऊर जज्बा पैदा करते हैं। आपको उम्मीद है कि आप इस मर्तबा क्लीन स्वीम करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। ये वही लोग हैं जिन्होंने सन है मॉडल टाउन में बेचारे बुजुर्गों को गाड़ियों से पकड़कर घसीटा था। ये वही जालिम लोग हैं जिन्होंने हमला खवातीन के पेट में गोलियां मारी थी। बाबा जी तुसी करो की सोच के निकले हो? हाँ जी, मैं ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਨਾ ਪੁੱਛਣ। इमरान खान की खातर सारी उम्र इधर रह सकते। जेलें काटेंगे, भूखे भी काटेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जेलें काटेंगे, भूखे काटेंगे। हमें यहाँ पे कोई लेके नहीं आया, हम अपनी मर्जी से हैं, हम बिरयानी वाले नहीं हैं। हमें जेल में रखे, हम जेलें भरेंगे। ये आए हमारे पास, गिरफ्तार करे राणा सनाउल्लाह को। मैं कहता हूँ खुला चैलेंज है, आए यहाँ पे आगे हमें गिरफ्तार करे, मैं देखता हूँ उसे। यहाँ पे हम जेलें भरेंगे, अडेला जेल भी जाएंगे, जहाँ पे हमें लेकर जाए हम जाने को तैयार है। हम खान के साथ हैं, हम खान के साथ हैं। खान हमारा लीडर है और ये पाकिस्तान का वाहिद एक लीडर है। बहावल नगर हारूनाबाद से ताल्लुक है और मैं वहां से स्पेशली अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आया हूं, क्योंकि खान साहब ने आज लाहौर में ऐलान किया है। इंशाल्लाह मैं इसीलिए आया हूं, यहाँ पे जो लोग साथी गिरफ्तार होंगे उनकी यकजहती के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर हारूनाबाद से यहाँ सिर्फ इज़हारे अपने साथियों की, अपने भाइयों की इज़हारे यकजहती के लिए आया हूँ। इंशाल्लाह जिस वक्त खान साहब हुक्म देंगे मेरे ज़िले में गिरफ्तारी का, तो मैं वहाँ पे सबसे आगे होऊंगा गिरफ्तारी में इंशाल्लाह उल अज़ीज़। माल रोड के ऊपर यहाँ पे पीटीआई के कारकुनान और पीटीआई के रहनुमा लोग इस वक्त पूरे जज्बाती और जुनूनी मंजर पेश कर रहे हैं। ये एक सलाख है जिसको अलामती तौर पे यहाँ पे बनाकर उन्होंने पेश किया है और ये मैसेज दे रहे हैं कि हमने जेल भरो तहरीक में किसी तरह भी पीछे नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मियाँ अब्बास फरूक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुर्शद आप यहाँ पे बैठे हैं, अलामती तौर पे आपने जेल बनाई है, आप क्या समझते हैं? एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीना, 1 साल के लिए फिलहाल तो तैयारी की है, अगर इससे ज्यादा भी करनी पड़ी तो तैयार हैं। वैसे तब तक इलेक्शन आ जाने हैं, तब तक तो वैसे ही इलेक्शन आ जाने हैं। तो आप क्या समझते हैं आपके इस जेल भरो तहरीक से क्या फर्क पड़ेगा जो पहले पड़ा ही नहीं है? देखें, जेल भरो तहरीक से ये होगा कि लोग जो इस वक्त खौफ के अंदर मुब्तला हैं वो इंशाल्लाह निकल जाएंगे खौफ के डर से इंशाल्लाह ताला। और सब लोगों में ये मोबिलाइजेशन होगी, लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से खान के जो जाले हैं वो मोहब्बत के अंदर पागल हो गए और फिर ये खान के लिए ये सारी। इमरान खान साहब का प्लान ए नाकाम हो गया, प्लान बी नाकाम हो गया, ये प्लान सी है। इस प्लान सी में क्या लगता है कि इमरान खान विन कर जाएंगे? खान का कभी कोई प्लान नाकाम नहीं हुआ। खान जो करता है अवाम सीखती है, अवाम जानती है कि खान के अलावा कोई दूसरी हमारे पास कोई दूसरी चॉइस ही नहीं है। किसी वजह से इंशाल्लाह ताला अगर नजराना देना पड़ा जानों का खान के लिए देंगे, फिर इनकलाब इंशाल्लाह आएगा। आप क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ ने ये जेल भरो तहरीक तो शुरू कर दी है, ये एक सियासी स्टेप है, समाजी स्टेप ये था कि इमरान खान साहब लोगों को राशन का इंतजाम करते हैं, जो उनके कैंडिडेट्स हैं अपने अपने हलका में, जिस तरह आप भी हैं NA 120 में, तो आपने किस हद तक गरीब आवाम की मदद की है कि किसी के घर राशन पहुँचाने के लिए? बिल्कुल, हम आपको पता है हमारी पार्टी का तो मकसद ही है कि आम आवाम की खिदमत करना। मैंने
खुद अपने हलके में हजारों लोगों के घरों में, जिनके घर मुझे पता चूल्हा नहीं चल रहा, खुद अपनी जेब से जो हो सके उनके लिए करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अक्सर औकात ये हुआ है इलेक्शन जीतने के बाद यही कारकुनान नजर नहीं आते, ना लिफ्ट कराते ये हैं। पीटीआई जो खान के असली जाले हैं, जो खान के साथ मोहब्बत करते हैं, वो ऐसे नहीं है। वो हर सूरत में अवाम के साथ रहते हैं, अवाम का सोचते हैं। आपको लगता है कि आप इंशाल्लाह इस मर्तबा पूरी अच्छी लीड मारेंगे अपने हल्के से? इंशाल्लाह 3 लाख लोगों की लीड लेंगे इंशाल्लाह और जीतेंगे। अल्लाह आपको कामयाब करे, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं इलेक्शनों से पहले पहले जितनी इमरान खान साहब ने मेहनतें की हैं या कोई जो वो नहीं अभी तक रंग लाई, ये जेल भरो तेरी, किस हद तक आपको लग रहा है कि ये हर सूरत कामयाब होगी? पहली बात तो ये है कि खान साहब ने जितना भी यहाँ पे काम किया है, हर चीज़ ही उनकी रंग लेके आई है। आज देखें, पहले किधर थी, आज पीटीआई का ग्राफ देखें, यही तो खान साहब का कमाल है। जब खान साहब जो करते हैं तो लोगों के दिलों के अंदर घर कर जाते हैं, लोगों के दिलों के अंदर बस जाते हैं, अवाम के अंदर घुस जाते हैं और लोगों के अंदर शऊर जज्बा पैदा करते हैं। और वो शऊर और जज्बा इस हद तक पहुंच गया अब कि अब इनके अंदर ये जुर्रत नहीं रही कि ये खान साहब का मुकाबला कर सकें, इनके अंदर ये जुर्रत नहीं रही कि इलेक्शन लड़ सकें, इनके अंदर ये जुर्रत नहीं थी कि लाहौर के अंदर जो 3 ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ से इन्होंने अपने कागजात विदड्रा कर लिए हैं। ये डर ही तो रहे हैं, यही तो खान की कामयाबी है। इससे बड़ी और क्या कामयाबी अल्लाह ने देनी। एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो कह रहे हैं ਅਸੀਂ नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਭੇਜਨੇ। दूसरी तरफ ये हुकूमत जो है वो भी जाने का नाम नहीं ले रही। आप क्या समझ रहे हैं कि जब इलेक्शन होंगे उसमें धांधली का कोई खर्चा, कोई डर? पहली बात तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, इनकी क्या मजाल है कि वहाँ पे ये अमला ना भेजें। ये कौम इस स्टेट के मुलाजम है और उनकी जो ड्यूटी है उन्होंने पूरी करनी है। जब उनको ऑर्डर आएगा ना तो ऑर्डर के मुताबिक, लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो जाएंगे और वहाँ पे पहुँचेंगे जो उनकी ड्यूटी है। पोलिंग स्टेशन पे लग रहा है आपको धांधली होगी? देखें, ये पाकिस्तान जब से बना है तब से इलेक्शन हो रहे हैं, धांधली होती है इसमें। जब आप जीते थे तो तब धांधली, आप देखें ना इमरान खान साहब जहाँ से जीते थे वहाँ से हार गए। देखें, ऐसी होती है, धांधली तो है, किसी ना किसी शेप में धांधली होती है। इसको साफ शफाफ करने के लिए ईवीएम मशीन का खान साहब ने कहा था ना, क्यों कहा था कि ये वाली मशीन ऑटोमेटिक आ जाए और इसमें धांधली के चांस खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो सारा काम कंप्लीट करने के बावजूद उन्होंने इसको खत्म कर दिया। और क्यों खत्म कर दिया? इनको पता था कि हमने धांधली करनी है। खान को ये था कि मैं धांधली खत्म करना चाहता हूँ, जो भी हो मेरिट पे हो, चाहे हम जीते या हारे, मेरिट हो बस। आपको उम्मीद है कि आप इस मर्तबा क्लीन स्वीम करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। यकीन क्या है, ये तो पूरी दुनिया को यकीन है, मेरे अकेले के यकीन में क्या? अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया, बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं लाहौर से। अच्छा, ये सारे आपके साथ आए हैं? यस। क्या इरादा रखते हैं? गिरफ्तारी देने का। पक्की बात है? इससे पक्की बात क्या है कि हमने बोला और हम आ गए। एक हफ्ता, महीना, साल, कितनी देर तक अगर वो कैद बंद में अगर आपको रहना पड़े, रहेंगे आप? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरी पाकिस्तानी अवाम को? हक और सच के साथ खड़े हो जाएं। महंगाई से जिस तरह पाकिस्तानी अवाम पिस रही है, इससे बेहतर है कि आप लोग एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, जेल भरो तहरीक का हिस्सा बने और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें। अगर आप लोग आज नहीं निकले तो फिर कभी नहीं निकलने का फायदा होगा। आज वक्त है, इमरान खान का साथ दें, चोर, लुटेरे, डाकू, इनसे जान छुड़वाएं। आरिफ अलवी साहब ने अप्रैल में इलेक्शनों की तारीख दी है, वो कौन से इलेक्शनों की तारीख दी है? ये जो अभी जनरल इलेक्शन होने, जनरल इलेक्शनों की। जनरल इलेक्शन देखे दो बातें होते हैं, नहीं ये ज़मीनी नहीं है। एक जनरल इलेक्शन होता है कि कौमी असम्बली का जो 5 साल बाद होता है, ये जनरल इलेक्शन ही है लेकिन सूबाई असम्बली का है, कौमी असम्बली का बाद में होगा। तो ये कोई परेशानी नहीं बन गई आवाम के लिए? अवाम के लिए तो 9 महीने से परेशानी बनी हुई है। हर मर्तबा सूबाई अलग होता है, नेशनल अलग होता है, लेकिन इकट्ठा होता है, लेकिन इस मर्तबा यानी कि ये अलग। देखें, ये जो तमाशबीन आकर बैठ गए हैं इक़्तिदार में, इनका तो नारा ये था कि इलेक्शन करवाओ, मुल्क बचाओ, तो ये सारा इलेक्शन इकट्ठा करवाएं। हमारी तो कोई ख्वाहिश नहीं कि सूबाई असम्बली का इलेक्शन हो, कौमी का नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं कौमी का भी करवाएं, असम्बली का भी करवाएं। चूंकि ये जान नहीं छोड़ रहे, इसलिए हमने सोचा कि पहले सूबाई इलेक्शन का हो जाए, उसके बाद जनरल का करवा लें। अल्लाह आपको कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया।